बिहार के आरा लोकसभा 32 संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर लिया है। जहां भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद की जीत की खबर मिलते ही महागठबंधन के नेताओं और उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल कायम हो गया। सुदामा प्रसाद 69,808 मतों की बढ़त बनाते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनडीए उम्मीदवार सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को शिकस्त दी है। सुदामा प्रसाद को कुल 5,29,382 मत प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एनडीए उम्मीदवार आर.के. सिंह को कुल 4,69,574 मत ही प्राप्त हुआ। आरा लोकसभा संसदीय सीट से जीत हासिल करने के बाद इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने आरा की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह जीत यहाँ के लाखों किसानों, मजदूर, नौजवान और दुकानदारों की जीत है, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी रोजी रोटी खेती और अपने व्यवसाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इसके साथ ही संविधान और अपने रोजगार बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी, यह हम लोगों को विश्वास है। इंडिया गठबंधन देश के करोड़ों लोगों के भविष्य का आधार है। रोजी रोजगार देने के लिए जो फौज में 4 साल के लिए भर्ती आई है, अग्निवीर योजना, उसको इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर खत्म किया जाएगा और पहले की तरह अस्थायी भर्ती किया जाएगा। वहीं सुदामा प्रसाद ने आर.के. सिंह के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोग काम तो करेंगे ही, लेकिन काम के पहले हमें अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए, क्योंकि जिनके वोटों से हम लोग जीते हैं उनके सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। जबकि सुदामा प्रसाद ने कहा कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जिसमें नहरों के पक्कीकरण और सरकारी नलकूपों को बेहतर करना होगा। और ये जीत जो है यहाँ के लाखों किसान मजदूरों की जीत है, यहाँ के दुकानदारों की जीत है, छात्र युवाओं की जीत है, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने व्यवसाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के संविधान और रोजगार बचाने के लिए युवा लड़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही, निर्णायक जीत की तरफ, और हम लोग जीतेंगे। और देश में भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बढ़त है, हम लोग आशान्वित हैं कि अंतिम समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम आशान्वित हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का कहा जाए कि वो आधार है। रोजी रोजगार देने के लिए फौज में जो 4 साल के लिए भर्ती आई है, अग्निवीर योजना, उसको इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ख़त्म किया जाएगा और पहले की तरह अस्थायी भर्ती की जाएगी। 1 करोड़ जी, बिल्कुल हम लोग करेंगे। काम तो दूर की बात है, पहले तो आदमी को अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए कि कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपको 1 गिलास पानी पिलाना चाहे, कोई आपको एक माला डालना चाहे, कोई आपको एक दरख्वास्त देना चाहे, तो आप दूरी बना लेंगे तो इसका रिजल्ट तो यही होगा। मैं समझता हूँ आम लोग यही चाहते हैं, उन्होंने जिसको वोट दिया है वो उनके दुख दर्द में शामिल हो। वो माने वो हर किसी की आकांक्षा नहीं होती है कि उसका एमपी और एमएलए जो है सोना का महल बनवा दे, किसी की आकांक्षा नहीं है। बस यही आकांक्षा रहती है कि हमारे दुख दर्द में शामिल हो, हमसे मिले, हमको उपेक्षित नहीं रखे, और जो विकास की राशि है वो ससमय खर्च हो, माने प्राथमिकता के आधार पर, यही लोगों की रहती है। और मैं समझता हूँ कि दोनों मोर्चे पर ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। न तो इन्होंने विकास की राशि खर्च किया और न ही इन्होंने लोगों को गले लगाया। यहाँ की खेती पूर्णतः जो है बर्बादी के कगार पर है। सोन नहरें जिनके आधुनिकीकरण का वायदा था 2014 और 19 में, इनका बिल्कुल ही ये फेल्योर साबित हुए हैं। खेती ही हमारी जीविका का आधार है, और ज़िले के उत्तरी इलाके में जो है, जो सरकारी नलकूप हैं जिनसे सिंचाई का माने साधन है खेती का, वो 80% बेकार पड़े हैं। हर मोर्चे पर ये विफल रहे हैं, और इनके लोग जो है ढोल पीटते रहे कि विकास विकास विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है, आरा संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनको बता दिया है, और इसके लिए पूरे ज़िले के लाखों युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, माताओं बहनों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।